नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोमेट्रिक। ठीक है, और इसका आज हम बनाना सीखेंगे ऑर्थोग्राफिक। दोस्तों, डायग्राम आपका पहचाना हुआ होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और लोगों को काफ़ी ठप लगता है डायग्राम इस वजह से, क्योंकि इसमें इस प्रकार से एक सर्कल दिया हुआ है। कुछ ठप नहीं है दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू हम कैसे बनाते हैं। और इस बार एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस हैं। एग्ज़ाम अभी आपके कंफर्म नहीं हुए हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं या ऑफलाइन। आपका जो एग्ज़ाम का टेंडर था, जो सीबीटी एग्ज़ाम उन्होंने करवाने का था, उसका टेंडर अभी कैंसिल हो चुका है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। मैं तीनों फ्रंट, टॉप और साइड इसका सब अलग अलग दिखाऊंगा। आपके सामने अगर एग्ज़ाम में डायग्राम आता है और उसके सामने इस तरह से एरो का निशान लगा हुआ है, या वहाँ पर सिर्फ एफ लिखा हुआ है या पूरा फ्रंट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है, अगर फ्रंट लिखा है तो आप समझ ही जाएंगे कि फ्रंट इस साइड है, व्यक्ति की आँख यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देख रहा है। अगर एरो लगा हुआ है तब भी आप समझ जाइए कि फ्रंट यहाँ पर है, और सिर्फ एफ लिखा है तब भी आप समझ जाइए कि फ्रंट इसी साइड है। तो जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिखता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रंट से हम देखते हैं तो ये जो आकृति है ये दिखता है, और इसका एक भाग हमें दिखेगा जो कि हम इस तरह से देखेंगे। तो हम इसको जब बनाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी इसका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है इसकी, वो ले लेनी है। इस पर डायमेंशन नहीं दी हुई है डायग्राम पर, ये हमें फ्रेंड हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेने के बाद इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो ऊंचाई है वो लेनी होगी। ऊंचाई लेने के बाद जो ऊंचाई एक तरफ की होगी वो दोनों साइड की ऊंचाई होगी, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद सेम वही दूरी जो नीचे की है वही दूरी ऊपर की होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक आयत बनकर आ जाता है, जो कि बनकर तैयार है। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, एक बार फिर से बताता हूँ। हमें सबसे पहले इसकी दूरी लेनी होगी, जो कि वहाँ वो डायमेंशन दिए हुए होगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई लेनी है, जो नीचे वाली भाग होगा उतना ही चौड़ा ऊपर वाला भाग होगा, और इस प्रकार से हमारे पास आयत आ जाता है। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं तो एक और ऐप मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से हम देखते हैं हमारा मुँह इस तरफ है तो हमें इस तरह से एक भाग दिखेगा, क्योंकि ये इस तरह से गोला है। ठीक है, तो हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो इस तरह से हमें एक भाग दिखेगा जो कि बिल्कुल फ्लैट होगा। इसकी ऊंचाई हमें दिखेगी सिर्फ। उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से इसका सेंटर की दूरी कितनी है, एग्जामिनर एग्जाम में दिए हुआ होगा आपको। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ होगा, उस हिसाब से आपको इसकी दूरी निकालनी है। अभी हम फ्री हैंड बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कुछ इस तरह से ये डायग्राम दिखने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आप लोगों के सामने दोस्तों ये फ्रंट बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको ये बताया है। हमने क्या किया, हमने फ्रंट देखा जिसमें हमें इस प्रकार से एक आयत दिखा, वो हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, ये आयत हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद इसके टॉप में जो एक सर्कल बना हुआ है, वो इसमें ग्रूव कटा हुआ नहीं है, वो उभरा हुआ ग्रूव है, इसलिए हमने ये ऊपर बना दिया है। ये हमारा फ्रंट बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ठीक से देख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों साइड की, जो कि हमारी इस तरफ होगी। फ्रंट इस तरफ है तो साइड यहाँ होगी। साइड में हमें क्या दिख रहा है, साइड में हमें इस प्रकार से एक आयत दिख रहा है जिसकी चौड़ाई फ्रंट की अपेक्षा कम है। तो हम सबसे पहले उसकी निचली चौड़ाई को लेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे जो उसने डायमेंशन दिया हुआ है। इसके बाद हम इसकी ऊंचाई को लेंगे, जो ऊंचाई हमने सेम फ्रंट में ली थी वही ऊंचाई इसकी होगी। तो हम इस प्रकार से ऊंचाई इसकी ले लेंगे और दोनों को मिला देंगे। जो नीचे की हमारी चौड़ाई होगी वही चौड़ाई ऊपर की होगी, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम लेते हैं दोस्तों कि वापस वही हमारे पास आ जाता है कि ऊपर एक ग्रूव है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, एक गोला है जो उभरा हुआ है। उसको जब हम सामने से देखते हैं तो हमें सेम वही दिखता है। उसको हम डायमेंशन अगर लेते हैं तो वो हमारे सामने इस प्रकार से कुछ आ जाता है। इसको रब करने के बाद मैं दोबारा अगर इसको बनाता हूँ तो इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास इसके साइड व्यू का आ जाता है।
हमारी साइड में हमें क्या क्या मिला, ये मिला है और इस साइड में हमें ये मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप की। तो टॉप हमारा फ्रंट इस तरफ है, इस तरफ से हम देख रहे हैं, तो टॉप के लिए हमें जो चौड़ाई लेना होगा वो फ्रंट की ही लेना होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है दोनों हमारे पास टॉप में आ जाएगी, क्योंकि जो डायग्राम इसने दिया हुआ है उसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई हमें टॉप में दिखती हैं। जब हम ऊपर से देखते हैं, जब व्यक्ति की आंख ऊपर होती है तो उसको पूरा डायग्राम दिखता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, इस प्रकार से ले ली है। इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे, जो कि हम इस प्रकार से ले ली हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम को इस तरफ से देखिए, जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है साइड की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट की चौड़ाई ज़्यादा हमने ले ली है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो ऊंचाई मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक की हमने ली है, ये यहाँ से यहाँ तक की हमने ली है। यानी कि जो साइड में जो चौड़ाई हमने ली थी वो इसमें हमने ऊंचाई डाली है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो गोला दिख रहा है, ये गोला जब हम साइड से और फ्रंट से हम देख रहे थे तो हमें ये उभरा हुआ दिख रहा था, लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने के बाद जब व्यक्ति की आँख यहाँ पर है तो व्यक्ति को ये नीचे बैठा हुआ दिखेगा, ना कि उभरा हुआ दिखेगा। तो हमें ये किस प्रकार से दिखेगा, हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चूँकि इसका डायमीटर छोटा है, पूरे डायग्राम में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा दिखाया हुआ है आपको। जब वो विद डायमेंशन कोई डायग्राम देता है तो हमें एक्यूरेट वैसा ही बनाना होता है, तभी आपका पूरा नंबर मिल पाता है। मैं इसको टॉप, फ्रंट और साइड को आपका पूरा डायग्राम में एक बार बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में किस प्रकार से बनाना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास पूरा देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे वहाँ पर। उन 4 क्वाड्रेंट में हमें पता होना चाहिए कि हमें डायग्राम फर्स्ट एंगल में दिया हुआ है या थर्ड एंगल में दिया हुआ है। फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, अगर आपको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही काम का वीडियो है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें पता होगा कि फ्रंट फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में, तो हम टॉप फ्रंट साइड को उस हिसाब से जमा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं फ्रंट, तो हमने फ्रंट में क्या किया था, नीचे की चौड़ाई ली थी, फिर इसकी ऊंचाई ली थी। जो ऊंचाई हमारे सामने आई थी उसको लेने के बाद इस प्रकार से हमारे पास एक आयत आ गया था। इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो सर्कल उभरा हुआ था उस उभरे हुए सर्कल को हमने यहाँ पर दिखाया था। यहाँ पर आपका फ्रंट बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड बनाने के लिए, साइड में हमें ये दिख रहा था और ये दिख रहा था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हर डायग्राम में चाहे वो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, फ्रंट के साइड में ही हमेशा साइड बनता है। इसलिए हम साइड को यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि साइड की चौड़ाई इसमें कम दी हुई है, इसलिए हम कम लेंगे। इस प्रकार से हमने साइड ले लिया है। फिर से मैं आपको साइड क्लियरली बता देता हूँ। हम जब यहाँ पर साइड बनाएंगे वहाँ पर थोड़ा जगह कम था, तो हमने ये इसका ऊंचाई ले लिया है, जो कि हमें यहाँ पर आयत दिख रहा है। इसके बाद इस पर जो उभरा हुआ भाग है वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा साइड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। टॉप जो होता है, टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर होता है या नीचे होता है। फ्रंट के साइड में हमेशा साइड होता है, इसको याद रखिएगा। और टॉप फ्रंट के ऊपर या नीचे ही हमेशा होता है। आफ्टर देन हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसका जो टॉप बनाना है, टॉप के लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टॉप हमें बनाना है तो उसके लिए हमें टॉप में पूरी इसकी चौड़ाई दिखेगी और पूरी इसकी लंबाई दिखेगी, जो डायग्राम हमें दिया हुआ है। क्योंकि व्यक्ति की आँख यहाँ पर होती हैं, व्यक्ति टॉप को ऊपर से दिखता है, तो क्या होगा, फ्रंट के ऊपर और नीचे हमेशा टॉप बनता है, फ्रंट के साइड में हमेशा साइड बनती है, चाहे वो राइट बने या वो लेफ्ट बने। तो हमने कहाँ फ्रंट बनाया था, हमने फ्रंट यहाँ बनाया था, हमने साइड यहाँ पर बनाया था। तो टॉप हम यहाँ पर बनाएंगे। टॉप को जब हम बनाएंगे तो हम इस तरफ से देखेंगे और इसकी चौड़ाई को पूरा लेंगे। चौड़ाई को पूरा लेने के बाद हम इसकी लंबाई को भी पूरा लेंगे। और इस प्रकार से जो उभरा हुआ भाग है हमारा, वो उभरा हुआ भाग हमें अंदर धंसा हुआ दिखेगा, ना कि धंसा हुआ दिखेगा, बल्कि इसकी फ्लैट में ही हमें दिखेगा। तो हम उसको इस तरह से बना देंगे। ये हमारा फ्री हैंड स्केच डायग्राम था, जिसमें हमने विदाउट डायमेंशन आपको बताया कि हम किसी भी डायग्राम की आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू को कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। IIT एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।